एक बार स्वामी विवेकानंद जी काशी विश्वनाथ गए हुए थे दर्शन के लिए। जब वो दर्शन करके मंदिर से बाहर आते हैं तो वहाँ कई सारे बंदर रहते हैं। स्वामी जी का जो पहनावा था, उनके कपड़े बड़े वो कपड़े पहनते थे, सिर पे पगड़ी रखे हुए थे और हाथ में कई सारी किताबें रखे हुए थे। बंदरों को लगा कि उनके पास कुछ खाने को है, इसलिए बंदर उनके ऊपर झपटने लगे। उनके कपड़े के ऊपर झपटने लगे। स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आया। वो वहां से उठे और भागने लगे। उन्हें लगा कि यदि मैं यहाँ रुकता हूँ तो बंदर नुकसान पहुंचाएंगे, और वो भागते हैं। वो जितना तेज भागते हैं, बंदर उतनी तेजी से उनके पीछे पीछे भागते हैं। स्वामी जी आगे आगे भागते हैं और बंदर उनके पीछे पीछे। वहां कई लोग थे, सब तमाशा देख रहे थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। उस समय स्वामी विवेकानंद यंग थे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो बंदरों से छुटकारा पाने के लिए भागे जा रहे, और बंदर उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्वामी जी बंदरों से भागते भागते पसीने से लथपथ हो गए, बेहाल हो गए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आती है, रुको, डरो नहीं, वहीं रुको, भागो नहीं। ऐसा सुन के स्वामी विवेकानंद जी ठहर जाते हैं। स्वामी जी उस अनजान आवाज को सुन करके रुक जाते हैं और बंदरों की ओर मुड़ करके अपना दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं, और उसके बाद बंदर धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कई बार उन्होंने अपने लेक्चर में ये बात बताई थी कि उस परिस्थिति से, उस बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उनसे और बंदरों से मैंने ये सीख ली कि हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां, बुरे वक्त, बुरे हालात हमें ऐसे दौड़ाती हैं, हमारा पीछा करती हैं, और हम क्या करते हैं, उन से भागते हैं। अपनी बुरी स्थिति से हम भागने की कोशिश करते हैं, और हम जितना भागते हैं उतनी ही ज़्यादा हम दुखी होते हैं। विपरीत परिस्थितियां उतनी ही ज़्यादा हमारा पीछा करती है। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी कभी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए, रुकना चाहिए। तभी विपरीत परिस्थितियां हमारा पीछा छोड़ेंगी, और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।